नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रियंका की पहल। आज मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय की बात करने जा रही हूं जो अभी चंद कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, खूब सुर्खियों में है। अच्छा, ये सुर्खियों में क्यों है? चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गन्नौर में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित यह विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का यह नाम है गलगोटियास शैक्षणिक संस्थान। गलगोटियास शैक्षणिक संस्थान, हाँ, ये वह विश्वविद्यालय है जो अभी चंद कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है और चर्चा में है। यह विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है ये मैं अब आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे कि यह चर्चा में आ चुका है विश्वविद्यालय। पहले इस विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। 2011 में सुनील गलगोटिया द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय किया गया था। विद्यालय का नाम जैसा कि मैंने आपको आगे बता दिया है कि गलगोटिया शैक्षणिक संस्थान है। सिद्धांत इसका क्या है? चलिए पहले सिद्धांत पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिद्धांत है इस विश्वविद्यालय का ज्ञान सृजन। ज्ञान सृजन। आगे देखते हैं। अध्यक्ष हैं इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संस्थान के सुनील गलगोटिया। कुलपति हैं डॉक्टर के मल्लिकार्जुन बाबू। अब आगे ये चर्चा का विषय क्यों बना है, चलिए देखते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए जो ये वीडियो यहाँ पे चल रही है। मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उन्होंने हमें क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने हमें लूटा। तो हम हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि कैसे हमारी मतलब विकास, भारत का विकास कैसे होगा। इसका मतलब क्या है? जो नहर लगा है, पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? सर, अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है। अभी हमारे प्लेकार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है। कहाँ है वादे सब? आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो है, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। किस पर? जो उन्होंने वादे किए थे उसका कुछ बताइए। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आपका, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? सर, इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सर, जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? सर, हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ टैक्स। हाँ। और सर इस अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता। से नो टू वेयर लेटर। इसका मतलब क्या है? सर, यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को हटाना। आपके बोर्ड पे पढ़ के बताइए क्या लिखा है। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने। अच्छा। आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए। यहाँ क्यों आए हैं पता है? आपने इन विद्यार्थियों की वीडियो देखी और बाकायदे ये अब विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय का नाम भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये वीडियो देख करके क्या महसूस होता है? क्या लगता है आपको अपने बच्चों के लिए और इस शैक्षणिक संस्थान के लिए? कुछ तो महसूस हुआ होगा ना, आत्मा झकझोर गई होगी ना इनके इन ज्ञान के, जो ये ज्ञान का आडंबर ले करके आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के सामने। तो ये इनकी, पहले तो इनको यही नहीं पता कि ये जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं उन्होंने इनको ट्रेंड करके नहीं भेजा अच्छे से, कि जो इन्होंने दफ्ती ले रखी है, जो आंदोलन कर रहे हैं जिस दफ्ती को ले करके, उसमें इन्होंने लिखा क्या है, उस बैनर में लिखा क्या है। ये घोषणा पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये मंगलसूत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये वेल्थ नहीं पढ़ पा रहे हैं,
ये नक्सल की स्पेलिंग तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये हमारे देश के एक पीढ़ी, एक युवा की जिनकी जिंदगी अभी बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के अंदर संस्कार और शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उसके विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो संस्कारों की जो एक तरीका होता है कि हमें संस्कार अपने बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। फिर बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है, अपने बेसिक स्तर का शिक्षा को शुरू करता है, फिर वहां के वातावरण, उस कॉलेज, उस स्कूल के वातावरण, वहां के क्या अध्यापक हैं, क्या अध्यापिकाएं हैं, वहां का क्या एक शिक्षा का स्तर है, वहां पे माहौल, वो माहौल निर्भर करता है एक बच्चे के मानसिक विकास को, उसके शैक्षणिक विकास को आगे बढ़ाने में। तो इन बच्चों को देख के मुझे तो हंसी भी आ रही है। हंसी उस प्रकार वाली हंसी नहीं कि मजाक बनाने वाली, नहीं, हंसी इस प्रकार की, इन्होंने क्या शिक्षा दिया है। ये बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, भारत के अंदर रह के अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जिस यूनिवर्सिटी से ये ट्रेंड होकर के आए हैं या ट्रेंड हो रहे हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सुनहरे और उज्जवल भविष्य को लेकर के इन्होंने शिक्षा जहां से यूनिवर्सिटी से ग्रहण कर रहे हैं, वहां के अध्यापक कैसे हैं, वहां के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैसे हैं कि बच्चों को हिंदी पढ़ना तक नहीं सिखा पा रहे हैं, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं सिखा पा रहे हैं, नॉर्मल स्पेलिंग नक्सल की ये नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितने गलत तरीके से ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इनको अच्छे से आप लोगों ने अगर आंदोलन करने के लिए भेजा भी है तो ट्रेंड करके नहीं भेजा है। पहले का माहौल क्या होता था कि बच्चे स्कूल हो या विश्वविद्यालय हो, हालांकि पॉलिटिक्स वहां भी होती है, विश्वविद्यालय में कोई किसी पार्टी का होता है, कोई किसी पार्टी से होता है, कॉलेजों की कैंटीन में बैठ करके चर्चा होती है, देश दुनिया की चर्चा होती है, देश के समस्याओं के बारे में चर्चा होती है, देश के बेसिक मुद्दे जो देश को आगे पहुंचा सकते हैं उन विषयों पे चर्चा होती है। लेकिन आज के बच्चे एक तरफा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, वो देश दुनिया के नहीं बल्कि व्हाट्सएप और फेसबुक में पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से। अपना शैक्षणिक जो स्तर है वो फेसबुक और व्हाट्सएप से ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे वो ग्रंथों को लेकर ले लो, चाहे आधुनिक शिक्षा को लेकर ले लो, चाहे फिर किसी चीज को भी ले लो। आज के बच्चे जो ज्ञान अपना उड़ेलते हैं लोगों के आगे, अगर उनसे पूछो तो वो इतने बेहतर शैक्षिक बच्चे तो दिखते नहीं हैं। आज के बच्चे, अभी के बच्चे, इन बच्चों को देखकर बहुत मुझे दया दृष्टि का भाव उत्पन्न हो रहा है कि इन बच्चों का उज्जवल भविष्य जो है वो अभी जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके का इनका शैक्षणिक स्तर है, ये अपने भविष्य को डुबाते हुए, चौपट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके माता पिता का क्या हाल होगा। और जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे हैं वहां पे फीस ही लाखों लाख से शुरू होती है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं है, ये निजी विश्वविद्यालय के बच्चे हैं जहां पे लाखों रुपए लग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। सोचिए, किसान का भी बच्चा होगा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सटे हुए जो राज्य है उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां के बच्चे आते होंगे, किसान के बच्चे होंगे। किसान कैसे अपनी मेहनत का एक एक बचत करके बैंक में जमा करके उस पैसों को निकाल करके अपने बच्चों के शिक्षा के लिए लगाते हैं। सोचिए, बच्चे ऐसी शिक्षा ले रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, ये बच्चे एक तरफा ट्रेंड हो रहे हैं, पार्टी विशेष चीजों को लेकर के ट्रेंड हो रहे हैं। और ये जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं कांग्रेस के, ये उस घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं लिखा है जिस विषय की ये बात कर रहे हैं। मंगल सूत्र को लेकर के अब दयनीय स्थिति यहां उत्पन्न होती है कि बच्चे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गलत बयानबाजी में, उनके स्पीच में गलत शब्दों का प्रयोग करने, मंगल सूत्र एक ऐसा आत्मीय औरतों को के गहनों को लेकर प्रहार जो प्रधानमंत्री जी ने किया है उसको लेकर के ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। सोचिए, ये हैं बच्चे, इनको ट्रेंड किया गया है भाजपा के द्वारा।
भाजपा गवर्नमेंट के नेताओं के द्वारा ट्रेंड किया गया है, तभी तो ये बच्चे एक तरफा ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। ये देश दुनिया की बातें नहीं कर रहे हैं, ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, ये वोटबाजी की बात कर रहे हैं। वो तो जनता का, लोगों का अपना अपना एक दायरा है कि वो किसे वोट देना चाहेंगे, किसे नहीं। मतलब अब इस इलेक्शन में, इस चुनाव में बच्चों को, विश्वविद्यालय के बच्चों को उतार दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है देश के अंदर, और ये बच्चे आचार संहिता लगने के बावजूद भी यह आंदोलन कर रहे हैं। वो भी एक शैक्षणिक संस्थान के बच्चे हैं, निजी शैक्षणिक संस्थान के बच्चे हैं, इतनी हाई फाई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ये। वहां पे ये क्या शिक्षा ले रहे हैं, क्या अपना उज्जवल भविष्य तय करेंगे ये बच्चे। आप जेएनयू को बर्बाद करते हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी को एकदम तबाह करके रख दिए हैं। खैर अब वो पहले जैसा तो माहौल है नहीं। वहां पे आप जाइए, वहां के बच्चों से पूछिए, जब वो आंदोलन करते हैं उनके पता होता है कि हम किस विषय में आंदोलन कर रहे हैं। खैर जेएनयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां के बच्चों की तो तुलना किसी से की भी नहीं जा सकती है। भाजपा पार्टी ने कैसे चंद कुछ सालों में जेएनयू की एक छवि खराब करने की कोशिश की है, यह तो पूरे देश दुनिया में सबको पता चल गया है कि भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू को की छवि किस प्रकार से चौपट की गई है। अब इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी को। खैर बैन क्यों करेंगी, क्योंकि सरकार भी तो उन्हीं की है जो ये यूनिवर्सिटी चला रही है। सोचिए कितने गंदे और निम्नतर स्तर पे ये चुनाव हो रहा है कि बच्चों तक के जीवन को, उनके उज्जवल भविष्य को भी दांव में लगा दिया गया है। मुद्दे होते हैं, समस्याएं हैं देश में, उन पे बात करिए। आपका ज्ञान ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रदर्शित होना चाहिए जिससे कि लगे कि हां जनता के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए, देश के जो ऐसे मुद्दे हैं, जो समस्याएं, उनके विषय पे आप बात कर रहे हो। मंगलसूत्र को लेके बात कर रहे हैं देश के यूनिवर्सिटी के बच्चे। ये सोचिए, गहनों को लेके बात कर रहे हैं, इनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आ रही। खैर जब हिंदी नहीं आ रही तो अंग्रेजी की उम्मीद क्या करें। तो इनके तो माता, इन बच्चों के तो माता पिता का पैसा एकदम पानी की तरह बह गया। और यहां पे वो मुहावरा भी साबित हो गया सही कि आ बैल मुझे मार। मतलब कि भाजपा द्वारा तैयार की गई ये यूनिवर्सिटी, जहां का सिद्धांत ही यही है कि ज्ञान सृजन, इनको ज्ञान सृजन सिद्धांत नहीं रखना चाहिए, इनको लिखना चाहिए कि भाजपा सृजन, भाजपा का सृजन हम कैसे करें। और मैं कोई भाजपा के विरोध में नहीं बोल रही हूं, जो चीजें गलत दिख रही हैं मैं वहां बोल रही हूं। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, लेकिन देश की बेटी होने के नाते यहां पे मैं जो चीजें मैंने देखी, समझी, अपने रिसर्च की, उसके बिहाफ में मैं ये चीजें यहां बोल रही हूं। आप इन बच्चों से क्या सीख ले रहे हैं? आप माता पिता से भी मैं पूछती हूं, क्या सीख ले रहे हैं आप? आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं? ऐसे विश्वविद्यालय में एडमिशन करा के उनका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं? सबसे पहले आचार संहिता लगी होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को आंदोलन करने किसने दिया, धरना प्रदर्शन करने किसने दिया? यही गलत है। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। इलेक्शन का समय है, चुनाव का समय है, क्योंकि ये इसलिए सक्षम हो पाए क्योंकि ये पार्टी विशेष वाली चीजें कर रहे थे, इसलिए इनको छूट दी गई। अभी यही कोई और करता, कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति करता, या फिर विपक्षी पार्टी के समर्थन में कोई चीजें होती, तब देखिए फिर इस गवर्नमेंट का एक रास्ता ये जो अपनाते वो कौन सा रास्ता होता। और मैं माता पिता से भी यही कहूंगी, हर उन बच्चों के कि अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और जब बच्चा घर से आए, चाहे वो बड़ा हो जाए या छोटा हो, उन्होंने क्या किया बाहर जाके उसके बारे में भी घर में आप पूछें। कम से कम इतने तो समझदार बने, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो। हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी मानसिकता, ऐसे निजी विश्वविद्यालय में ऐसी मानसिकता
प्रवेश कर चुकी है, जहां पे बच्चों को एकदम उनका जो ये मानसिक स्तर है एकदम न्यूनतम श्रेणी में लाके रख दिया गया। वो सिर्फ एक चीज को सोच रहे हैं, ना कि देश दुनिया के बारे में सोच रहे हैं कि कितने सारे बेसिक मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, हम उस पर आवाज उठाएं। चाहे वो फिर बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जो सत्ता पे होगा उससे सवाल जवाब करना सीखे। और जिस घोषणा पत्र की ये बच्चे बात कर रहे हैं, उस घोषणा पत्र में जिस टैक्स की बात कर रहे हैं कि ये घोषणा पत्र में दिया गया है कि ऐसे ऐसे ये टैक्स लगाएंगे, ये काम करेंगे, वोट लेंगे, फिर महिलाओं के मंगलसूत्र पे प्रहार करेंगे, ये कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा गया है। आप सभी जनता लोग भी कांग्रेस का घोषणा पत्र जो उन्होंने वादे किए हैं उसको उठा करके आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या कहा है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आगे उम्मीद क्या कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद थी, जब ये जीते थे, सत्ता पे आए थे, तब बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि ये लोगों को, ये जब अपनी भाषा का प्रयोग करते थे तो लोग इनसे जमीनी स्तर से जुड़ते थे, एकदम नेचुरल व्यवहारिकता के स्तर पे जुड़ते थे कि ये कुछ समझेंगे। लेकिन नहीं, ये सब उल्टा दिखा। 10 सालों में कुछ भी ये जनता की नजरों में खरे उतरे नहीं है। केवल राम रहीम को छोड़ के बाकी किसी चीज में इस पार्टी विशेष ने इतना बेहतर कार्य करके नहीं दिखाया। देश की चीजों को बेचने का कार्य किया। और आज देखिए विश्वविद्यालय के बच्चों के अंदर, उनकी सोच, उनकी मानसिकता के अंदर ये लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग इन बच्चों से कुछ सीख रहे हैं, इनके भविष्य को देख रहे हैं, तो अपने बच्चों का भविष्य को सही करने के लिए, सही रखने के लिए घर से लेकर विद्यालय तक का चयन बेहतर करें, अच्छे संस्कार दें और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। मैं हर उन गरीब माता पिता, उन अमीर माता पिता सबसे कह रही हूं, अपने बच्चों पे ध्यान रखें। एक दिन ऐसे आपके बच्चे ऐसे रास्ते में ना निकल जाए, ना वो आपका बुढ़ापे में सहारा बन पाए और ना ही आपके घर परिवार समाज को बेहतर या देश को बेहतर कर पाए। ऐसे ज्ञान के साथ तो ये बच्चे किस कंपनी में जाएंगे, कहां, ये निजी कंपनी में भी क्या काम कर पाएंगे ये बच्चे। आप सोचिए, हर कोई तो नौकरी देने वाला नहीं बन सकता। अगर हर एक व्यक्ति नौकरी देने वाला बनेगा तो करने वाले भी तो होने चाहिए, मेहनत मजदूरी करने वाले भी तो लोग चाहिए ना, कि जो कंपनी में आपके काम हो रहा है वो पूरा हो सके, लोगों को आप वेतन दे सके। तो ये चीज भी तो होनी चाहिए ना। सब देने वाले नहीं बन सकते हैं, कुछ करने वाले होंगे, कुछ देने वाले होंगे। आप किसी सरकारी उसमें काम कर सकते हैं, आपकी ये बुद्धि ऐसी है, मानसिकता ऐसी है, क्या भविष्य है आपका? मुझे तो शून्य भविष्य दिख रहा है इन बच्चों का। अगर आप लोग इससे कुछ सीखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मैं किसी पार्टी विशेष की बातें यहां नहीं कर रही हूं, जो सत्ता पे है उससे सवाल करूंगी और उसका जवाब भी, कोशिश यही रहेगी कि उधर से जवाब भी आ सके। इस देश की बेटी और सच्ची नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं देश दुनिया के उन सभी खबरों के बारे में आपको बताऊं, उन समस्याओं के बारे में बताऊं, खासतौर से देश की, जिससे कि आप लोग उस चीज से अवगत रहें और उसका समाधान सरकार और आप लोग खुद भी कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर देना। और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमें मनोबल मिले और मैं ऐसे ही बेबाक तरीके से बोल सकूं, देश दुनिया की खबरों को आपको बता सकूं और क्या समस्याएं विद्यमान है हमारे देश में, जिसका समाधान हो सके उसके बारे में मैं आपको अवगत करा सकूं। तो अपना प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखना। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।